आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है हमारे पास जहाँ पे हमारे करेक्शंस की डेट आ चुकी है। बहुत सारी गलतियां कर बैठे थे हम और डर था मन में, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, भैया हमारी वो चेंज हो गई है, भैया ये हमारी डेट चेंज हो गई है, भैया हमने नाम गलत डाल दिया, मेरे आधार कार्ड में कुछ और है। ढेरों सारे कमेंट्स थे और उन कमेंट्स का सॉल्यूशन सब आ चुका है, यानी करेक्शन विंडो जो है वो नीट ने ओपन कर दी है। सबसे पहले मोस्ट वेलकम आप सभी का नीट इंस्पिरेशन हब के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई, हमेशा की तरह कुछ इंगेजिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले लेके आता रहता हूं। स्टार्ट करेंगे नीट की करेक्शन विंडो को लेके। नीट की करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट क्या क्या चीज़ें सही कर सकते हैं और क्या चीज़ें सही नहीं कर सकते ये हमें पता नहीं है। बहुत सारे बच्चों के डाउट ये थे कि भैया जो हमारी कोड दिए गए उन कोड्स में क्या चेंजेस कर सकते हैं, भैया हमारे आधार कार्ड पे जो नाम है और जो हमारे 10th की मार्कशीट पे जो नाम है वो मिसमैच है, भैया मैंने फादर नेम की जगह मदर नेम की जगह फादर नेम डाल दिया है वो गलत है, भैया मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने गलत डाल दी है। तो इन सारी चीज़ों में से क्या चीज़ें चेंजेबल है और क्या चीज़ें चेंजेबल नहीं है उनके बारे में बात करूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपका टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ नीट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक पीडीएफ फाइल, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 2000 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, यानी 2000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल लेके आऊंगा अलग अलग चैप्टर वाइज, जो आपके 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। इसके अलावा साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे, एग्जाम्पल के बेसिस पे एंड मैनी मोर थिंग्स जो एनसीईआरटी रिलेवेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे लेके आऊंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो इसको ज्वाइन जरूर से करिएगा। अब बात करें करेक्शन को लेके। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि करेक्शन विंडो जो हमारी ओपन हो चुकी है हमारे ज़रूरी क्यों है, क्या किन किन मिस्टेक्स को हम यहाँ पे सही कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और इनकरेक्ट डिटेल जो है उस पर रिजेक्ट हो जाएंगे हमारे एडमिट कार्ड अगर हमने इसको सही नहीं किया तो क्या सारी चीज़ें हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं कर सकते, उसमें से वी कैन नॉट बी चेंज, हम चेंज क्या नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ है हमें अलाउ नहीं किया जाएगा क्या, एग्जाम सिटी चेंज करने के लिए। आधार कार्ड एवं अदर आईडी कार्ड जो भी आपने डाल रखा होगा वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज मीडियम है वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड मोबाइल नंबर जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमने दिया है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन डेट को लेकर बात करें तो आपको पता है एग्जामिनेशन डेट जो है हमारे पास वो निकल के आ रही है मई के फर्स्ट वीक में। अब एग्जाम सिटी क्यों चेंज नहीं कर सकते, आपसे दो टाइप के एड्रेस पूछे गए थे, रेजिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस। अब रेजिडेंशियल एड्रेस अगर आपने अपना कोटा का डाल रखा है तो आप ध्यान रखना आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आपके वहीं दी जाएगी, और अगर आपने दोनों एड्रेस को सेम डाल रखा है इसका मतलब कि आपका जो सेंटर है वो उसी एड्रेस पे आएगा, इसीलिए आपसे दो एड्रेस पूछे गए थे। अब क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आप यहां पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका नाम आपकी 10th की मार्कशीट में हो आप अपने आधार कार्ड पे चेंज करवा लीजिए। 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो आपको यहां पे रखना है। डेट ऑफ बर्थ इन केस आपने मिसमैच कर दी है, 97 की जगह गलती से 87 हो चुका है या 99 की जगह गलती से 89 हो चुका है, तो जो भी आपने चेंज किया वो आप चेंज कर सकते हो। जेंडर मेल फीमेल इन केस माई मिस्टेक हो चुका हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। कैटेगरी वाइज अगर आपने कुछ चीज़ें चेंज कर दी है, जैसे लेट्स सपोज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने बोला भैया अभी हमारा EWS नहीं बना है तो हमने जनरल कैटेगरी डाल दी है। अब अगर आपका बन चुका है या आपने अप्लाई कर दिया है तो आप अपनी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपने किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड के अंदर या फिर वो किसी ब्लरिश फॉर्म में आ रहे हैं या अलग पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है तो आप इनको फॉर्मेट में डाल के सिग्नेचर या फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हो। एंड आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, अगर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर वगैरह आप डाल रहे हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते थे। अब करेक्शन विंडो जैसे है वो आपकी ओपन हो चुकी है तो आप इस करेक्शन विंडो टाइम पीरियड में अपनी सारी चीज़ों को चेंज कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, क्लिक करना है अपने करेक्शन लिंक पे और जो भी आपको चीज़ें एडिट करनी है वो आप यहाँ पे एडिट कर लीजिए और उसको सबमिट करना मत भूलना। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रह जाएगी। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप दोबारा फर्दर कोई चेंज नहीं कर पाओगे। यानी ऐसा नहीं कि भैया करेक्शन विंडो तो ओपन है मैं दोबारा चेंज कर लूँ, क्या नहीं कर सकते, आपको एक ही मौका दिया जाएगा। तो यानी जब भी आप चेंज कर रहे हो करेक्शन विंडो को ओपन करके तो ध्यान से एक बार वापस से प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट कोई गलती ना कर बैठो, क्योंकि अगर कोई गलती आपने दोबारा की तो दोबारा आपको फर्दर कोई मौका नहीं मिलेगा अपनी गलतियों को सुधारने का। ये सारी डिटेल्स है जो आपको ध्यान में रखनी। अब इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए बात,
जो भी आप अपलोड कर रहे हो करेक्ट वो क्लियर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी ब्लरिश फॉर्म में नहीं होने चाहिए। आप पीडीएफ फॉर्मेट में उसको पर्टिकुलर जो साइज आपको दे रखी होगी उस साइज में आप अपलोड करिएगा। आप राइट कैटेगरी चूज करिएगा ताकि आपकी कैटेगरी वाइज फीस जो है, जैसे जनरल कैटेगरी की फीस अलग होगी, ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी की फीस अलग होगी, तो उस हिसाब से आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। एंड डबल चेक करिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि प्रीव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा देखने को। तो इसलिए ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं। सो करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो चुकी है, एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने जो भी करेक्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फर्दर आपके नीट काउंसलिंग में और नीट एग्जामिनेशन के रिजल्ट में आपको कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।